नमस्कार। मैं रीना सिंह एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन लर्निंग चैनल में स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह एक स्टोरी मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ, बट आज कुछ स्पेशल होगा। और स्पेशल ये कि जो भी मैं आपको स्टोरी सुनाने वाली हूँ वो स्टोरी मैसेज क्या देगी वो बिल्कुल मैं आपको नहीं बताने वाली। यानी कि आप करना क्या है, आपको मैं बिल्कुल कोई लाइक वाइक की उम्मीद नहीं करती, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि आप में से बहुत सारे ऑलरेडी शिक्षक हैं, उनको पहले मैं प्रणाम करती हूँ। और जो फ्यूचर में एक शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही ज़ोरदार तैयारी उनकी चल रही है, ये भी मुझे पता है। बहुत ही आत्मविश्वास के साथ में वो तैयारी कर रहे हैं। और आप सभी का सामना जो शिक्षक बनने जा रहे हैं उनसे, और जो ऑलरेडी शिक्षक हैं, आप सभी का सामना विद्यार्थियों से, स्टूडेंट से ज़रूर होगा और होता है। तो मैं बस इतना चाहती हूँ कि यदि आप अपने विद्यार्थियों को ये कहानी सुनाओगे, तो विद्यार्थियों को जब ये कहानी सुनाओ तब आप उनको क्या मैसेज दोगे, इस कहानी के माध्यम से क्या मैसेज आप उनको दोगे, बस इतना आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना ज़रूर कि इस कहानी से यदि एक शिक्षक के रूप में आप जब अपने विद्यार्थियों को ये कहानी सुनाओगे तो क्या मैसेज, क्या शिक्षा आप उनको दोगे। तो कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी कुछ इस तरह से है। एक बार गुरु ने अपने शिष्यों को अपने पास में बुलाया और उनसे कहा कि शिष्यों, आज आपकी जो शिक्षा है वो पूर्ण हो चुकी है और अब आपका जो वक्त है वो गुरु दक्षिणा का है। अब आपको मुझे गुरु दक्षिणा देनी होगी। तो शिष्य बड़े ही उत्साहित हुए और उत्साह के साथ में उन्होंने अपने गुरु से बोला कि गुरुदेव बोलिए, आपको गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए। तो गुरुदेव बोले कि मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, आप सब एक एक बोरा सूखे पत्ते ला कर के मुझे दे दो, मैं वही गुरु दक्षिणा में स्वीकार कर लूँगा। शिष्य बड़े आश्चर्य में पड़ गए और खुश भी हुए कि अच्छा है, गुरुदेव ने ज़्यादा कुछ नहीं मांगा और बहुत ही आसानी से मिलने वाली चीज़ उन्होंने मांगी है। सूखे पत्ते वो तो वेस्ट होते हैं, यानी वो तो बेकार होते हैं, तो वो तो हमें कहीं भी मिल जाएंगे। तो जो शिष्य है वो चल दिए, वो जंगल की तरफ गए कि जंगल में आसानी से सूखे पत्ते हमें मिल जाएंगे, ये सोच करके वो जंगल की तरफ गए। और जब वो जंगल में गए, उन्होंने वहाँ पर देखा तो वहाँ पर मात्र मुट्ठी भर सूखे पत्ते पड़े हुए थे। ये देख करके शिष्य बड़े आश्चर्य में पड़े कि इतना बड़ा जंगल है और यहाँ पर सूखे पत्ते ही नहीं है, और जबकि सूखे पत्ते तो बेकार होते हैं। तो वहाँ पर एक माली थे, तो माली से उन शिष्यों ने पूछा कि श्रीमान जी, आप हमें बताइए कि यहाँ पर इतने बड़े जंगल में सूखे पत्ते कहाँ गए, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि पत्ते झड़ते नहीं हैं। तो माली ने कहा कि हम उन सूखे पत्तों को ईंधन के रूप में काम में ले लेते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर सूखे पत्ते नहीं मिलेंगे। तो शिष्यों ने कहा कि अच्छा श्रीमान, आप इतना बता दीजिए कि सूखे पत्ते हमें कहाँ से मिल सकते हैं। तो माली ने कहा कि बच्चों, मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि यहाँ से जब आप थोड़ी दूर जाओगे ना, तो वहाँ पर जो कुटिया है, उस कुटिया में एक बूढ़ी अम्मा है। वो बूढ़ी अम्मा यहाँ से रोज़ सूखे पत्ते लेकर के जाती है। तो अगर हो सकता है, अगर आप वहाँ जाओ और आपको वहाँ से सूखे पत्ते मिल जाए। शिष्य उस कुटिया की तरफ चल दिए और वहाँ जाकर के बूढ़ी अम्मा से बोलने लगे कि बूढ़ी अम्मा, क्या आप हमें सूखे पत्ते उपलब्ध करवा सकते हो। तो बूढ़ी अम्मा ने बोला कि बच्चों, क्योंकि मैं तो औषधि बनाने का काम करती हूँ और इसीलिए मैं वो पत्ते जंगल से लेकर के आती हूँ, और क्योंकि जो पत्ते मैं लेकर के आई थी उनकी मैंने औषधि बना ली, तो अभी तो मेरे पास में कोई पत्ते नहीं मिलेंगे। फिर शिष्य सोच में पड़ गए कि बूढ़ी अम्मा, अगर आपके पास में वो पत्ते उपलब्ध नहीं होंगे तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि वो पत्ते हमें कहाँ उपलब्ध हो सकते हैं, कहाँ प्राप्त हो सकते हैं। तो बूढ़ी अम्मा ने कहा
कि बच्चों आप व्यापारी के पास चले जाओ, हो सकता है व्यापारी के पास में आपको वो पत्ते प्राप्त हो जाए। शिष्य बड़े ही सोच में पड़ गए कि सूखे पत्ते जो बेकार होते हैं वो हमें नहीं मिल रहे हैं और उसके लिए हमें व्यापारी के पास जाना पड़ रहा है। वो व्यापारी के पास गए तीनों और व्यापारी से बोले कि श्रीमान, क्या आप हमें सूखे पत्ते जो है हमें प्रदान कर सकते हैं, उपलब्ध करवा सकते हैं? तो व्यापारी ने कहा कि उन सूखे पत्तों को तो मैंने पत्तल बनाने के काम में ले लिए और उनको तो मैंने बेच भी दिया और बहुत अच्छी कीमत भी मुझे उसकी मिली है। तो नहीं, अभी तो मेरे पास में आपके लिए किसी तरह के कोई सूखे पत्ते नहीं मिलेंगे। शिष्य बड़े ही उदास वापस गुरुकुल में चले गए, आश्रम में चले गए और वहाँ पर जाकर के अपने गुरु के पैर छुए और गुरु से माफ़ी मांगी कि गुरुजी, हमें माफ़ कर दीजिए, आपने जो दक्षिणा के लिए बोला था सूखे पत्तों के लिए वो हम आपके लिए नहीं ला पाए, क्योंकि हमने हर तरफ देखा लेकिन वो सूखे पत्ते जहाँ भी गए वहाँ उन सूखे पत्तों को काम में ले लिया गया, तो हमें सूखे पत्ते कहीं भी प्राप्त नहीं हुए। तो हमें खेद है कि हम आपको गुरु दक्षिणा नहीं दे पा रहे। तो गुरुजी ने कहा कि कोई बात नहीं शिष्यों, बस तुम्हें इतना समझ में आ गया कि वो बेकार नहीं थे, उनका भी उपयोग किया गया, वही मेरे लिए सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा है। बस कहानी यही ख़त्म होती है। अब आपको बताना है कि ऐसे टीचर यदि आप ये कहानी अपने स्टूडेंट्स को सुनाते हो तो आप उनको क्या मैसेज देते हो। मैं इंतज़ार करूँगी। धन्यवाद।